मैं मेरी 6 साल की बेटी सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट एक्शंस कर रही थी पड़ोस की किसी 8 साल की बच्ची के साथ अकेले में। और जब मैंने उसे पकड़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि हाउ टू रिएक्ट एज अ फादर। पहली बात, आई अंडरस्टैंड गाइस कि एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को इस सिचुएशन में देखना किसी भी पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड अग्री कि आप उस मोमेंट पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, वो आपको गिल्ट में डाल सकता है कि आपने बच्चे पे गुस्सा किया या आपने बच्चे को पिटाई की, मारा। लेकिन वो सही गलत उस मोमेंट पे समझ ना आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो एज अ पेरेंट आप सेल्फ गिल्ट में मत आओ। सबसे पहली बात कि अगर आप अपने बच्चे को इस सिचुएशन में देखते हो तो सबसे पहली बात ये याद रखनी कि आप और हम भी इस सिचुएशन में कभी ना कभी बचपन में थे। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं ना, तो कभी ना कभी एट पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो 4 साल से लेके 8 साल तक की या 10 साल तक की एज में होता है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसे एक्शंस कर सकते हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगे एज अ पेरेंट्स, एज एन एडल्ट, कि ये सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट हरकतें हैं और ये सही नहीं कर रहा। हाँ, सही होती भी नहीं है, पर आई टेल यू वन थिंग कि वो ना बच्चा एज इंटेंट नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है। और एज अ पेरेंट्स, एज एडल्ट्स, हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें ये समझाएं कि वो सही या गलत कैसे है, और उन्हें हम एक लॉजिकल रीज़न दें कि बेटा ये गलत है, ठीक है, तभी तो वो समझेंगे ना। अदरवाइज आप पीट लो, मार लो, उससे क्या होगा ना कि बच्चा आपका सेल्फ गिल्ट में चला जाएगा, वो अशेम्ड हो जाएगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे देखा है और शायद मैं ऐसा कुछ गलत कर रहा हूँ। और लेटर ना, जब वो एडल्ट स्टेज में जाएगा, उस मोमेंट पे ये भी होगा कि उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी इंटीमेसी जो होगी, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी उसके बचपन के इस बिहेवियर से और आपकी उस रिस्पॉन्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने इस बिहेवियर को उसके पेरेंट्स के फ्रेम से अशेम्ड या गिल्ट देखा है। और बच्चा अपने ही पेरेंट्स की नज़रों में एक जज हो जाने वाला जो सिचुएशन होता है ना, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता। वो उसकी सेल्फ स्टीम, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, उसका कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ उसका ख़राब हो जाता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली एंड कामली बिहेव करना है। सबसे पहली बात, बच्चों को डांटना मारना बिल्कुल भी नहीं है, ये उसकी एक चाइल्ड साइकोलॉजिकल स्टेज है। और एज अ पेरेंट आपको कामली बिहेव करना है। बच्चे को समझाओ कि पर्सनली या पब्लिकली हम इस तरह के एक्ट्स नहीं करते और ये ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या समझानी है? गुड टच एंड बैड टच। मैम, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें, सब जानते हैं कि सिखानी नहीं। उसके अलावा हमें ये भी बताना है कि गुड टच और बैड टच ना तो हमें किसी और को करने देना है, ना साथ में किसी और को करना है। जी हाँ, हम बच्चों को ये प्लेसेस तो बता देते हैं कि यहाँ अगर आपको कोई टच करे तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड आपको पेरेंट्स की तरफ दौड़ना है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को ये भी बताया कि आपको इन प्लेसेस पे किसी और को टच करके भी अनकंफर्टेबल नहीं करना है? जब बच्चे ये समझ जाएंगे ना, तो वो और किसी को टच नहीं करेंगे कि हाँ, ये कहीं ना कहीं उनके माइंड फ्रेम में होता है कि हाँ, ये पापा ने या मामा ने बताया था कि हम ऐसे टच नहीं करते। तो एटलीस्ट उन्हें सही और गलत का इतना तो फासला पता है। एटलीस्ट अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं दे सकते हैं इस एज में, ना बता के हम उन्हें सेफ तो कर सकते हैं और दूसरे के बच्चों को भी सेव कर सकते हैं कि दिस पार्ट ऑफ द बॉडी हैव नॉट बी touched by someone, or we do not have to touch others also to make them uncomfortable. So your kid should know this. Yes, as a parents हमारी moral responsibility है कि we should teach our kids this. तीसरा और सबसे important ये भी है कि आप पता करें कि कहीं आपके बच्चे को सेक्सुअली किसी ने अब्यूज़ तो नहीं किया। जी हाँ, जब बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा होता है ना, तो